नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर झारखंड में कोरोना को लेकर है। रविवार को धनबाद में कोरोना वायरस से 62 वर्षीय वृद्ध संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की सूचना के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। कोरोना वायरस के मिलते जुलते लक्षण जैसे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों को जांच कराने का निर्देश दिया गया है। जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और सदर हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच की व्यवस्था भी की गई है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग की एक टीम संक्रमित बुजुर्ग के घर जाकर संपर्क में आए लोगों का सैंपल ले रही है। फिलहाल संक्रमित को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तबीयत खराब होने पर घर पर SRL से जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की निःशुल्क जांच हो रही है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने एक और RT-PCR जांच की व्यवस्था है। वहीं सदर अस्पताल में टूनेट से जांच हो रही है। इसके अलावा तुरंत जांच की रिपोर्ट के लिए रैपिड एंटीजन किट से रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। अस्पताल के OPD में आने वाले गंभीर मरीजों को जांच कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण धनबाद में अब तक 400 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर के दौरान हुई है, जिसमें 270 लोगों की जान गई थी। धनबाद में लगभग 3 माह पूर्व 8 जनवरी को IIT, IIM और स्टूडेंट कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। 3 माह के बाद अब दूसरा संक्रमित व्यक्ति मिला है, जिससे सबकी चिंता बढ़ी है। अगली खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर न्यायालय परिसर के गेट संख्या 3 के पास अपराधियों ने नवीन कुमार सिंह पर 2 राउंड फायरिंग की गई। आपको बता दो, गोली का छर्रा उसके पीठ में लगी, जिससे वह गिर पड़ा। अपराधी घटना के बाद भुइयांडी की ओर से भाग निकले। सबसे ताजुब की बात यह है कि जहां गोली चली वहां पुलिसकर्मी खड़े थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। खड़े होकर देखती रह गई पुलिस। वहीं घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर वकीलों ने न्यायालय की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। पुलिस सामने की जांच कर रही है, इस मामले की जांच हो रही है। घटना CCTV में कैद हो गई है। इससे पहले कोर्ट परिसर में उपेंद्र सिंह की 30 नवंबर 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन कुमार सिंह बारिडी में मनप्रीत सिंह के हत्या मामले में आरोपित है और कुछ दिन पहले उसे जमानत मिली थी। सोमवार को न्यायालय में पेशी की ओर आया था। उस दौरान अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। हवलदार नवल किशोर सिंह ने कहा कि घटना गेट के बाहर हुई है, जिस पर गोली चलाकर भागते हुए न्यायालय परिसर में घुस गया। गौरतलब है कि कोर्ट में पेशी से वापसी पर जब मनप्रीत सिंह बारिडी पर पहुंचा था, तभी अपराधियों ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले न्यायालय परिसर में गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुर्गा अमित पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुआ था। आपको बता दूं, सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के श्वेत सिंह बगान एरिया निवासी अकाली दल से जुड़े और टिनलेट गुरुद्वारा के पूर्व पदाधिकारी रहे कुलवंत सिंह खलेरा के पौत्र मनपीत्र सिंह को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार शाम 8 जून के 4:30 बजे हत्या कर दी थी। 8 जून को 4:30 बजे हत्या का आरोप जमशेदपुर में रिटायर्ड दरोगा कलिका सिंह के बेटे राहुल सिंह और उसके साथियों अक्षय सिंह, गौरव गुप्ता और नवीन सिंह पर लगा था। मनप्रीत पर भी गौरव व जय गुप्ता पर फायरिंग का आरोप था और इस सिलसिले में वह जेल भी जा चुका है। जिस पर मनप्रीत पर गोली चलाई गई थी, उस वक्त वक्ता अपने घर केस में पेशी होने के लिए ही घर आया था। वह पंजाब में रहकर भी BCom कर रहा था। अगली खबर देवघर से है। देवघर के पालोजरी प्रखंड में 60 गांव की 500 महिला किसान सौर ऊर्जा से खेतों की सिंचाई कर हर साल 8 लाख रुपए का डीजल बचाती है। उनके मन में खुशी है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा कर रही हैं और यह प्रयोग उन्होंने 2020 से शुरू किया था। ये महिलाएं कहती है कि सिंचाई के लिए डीजल नहीं जलेगा तो कार्बन उत्सर्जन थमेगा। हमारी पहल छोटी सी है, मगर हर इंसान ऐसा प्रयोग करे तो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ओजोन गैस की चादर को खतरा कम होता जाएगा। दरअसल महिला समूह के फेडरेशन सृष्टि और जागृति ने इन महिला किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई के बारे में बताया था। तब इन्होंने भी सौर ऊर्जा से सिंचाई की हामी भरी। इसके बाद नीट संस्था के सीनी टाटा ट्रस्ट से 60 गांवों में सोलर सिस्टम लगवाने में महिला समूहों को वित्तीय मदद दिलाई गई थी। एक यूनिट की कीमत 7 लाख रुपए है। 1/4 राशि लाभुक समूह ने दी। महिला किसानों ने सौर ऊर्जा से संचालित पंप चलाना भी सीख लिया। यहाँ के 60 गांव में सोलर पंप लगे हैं। पहले इन गांव में तकरीबन 120 एकड़ में एक फसल की ही खेती होती थी। सिंचाई आसान हुई तो 330 एकड़ में तीनों फसल की खेती होने लगी। खास बात यह है कि सब्जी आदि की फसलों के कारण नगद आय भी होती है। कुएं से, मोटर पंप से पानी निकाल सिंचाई में प्रयोग होता है और 7 लाख रुपए से पंप सेट, खेत, एक पाइप, बाड़ी की घेराबंदी भी की गई है।
बाघमारा हरला डंगाल गांव की नकोली देवी, वीना देवी, गीता देवी, गोली देवी समेत 10 महिलाओं का खेत एक जगह है। 5 एकड़ में इनकी खेती है। सभी खेती खुद करती हैं, सिंचाई ही साथ में करती है। नकोली देवी ने बताया कि 2 HP के सोलर पंप से सिंचाई करते हैं। अब तो आमदनी भी बढ़ गई है। पानी जो समय पर मिल जाता है तो 1.5 एकड़ में मिर्च, बैगन, टमाटर, कद्दू, करेला, भिंडी लगाकर सालाना 1 लाख से अधिक की आमदनी कर लेते हैं। आमदनी से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब डीजल नहीं जलाते हैं, सूरज की गर्मी का प्रयोग कर लेते हैं। पहले 10,000 रुपये डीजल में ही खर्च होते थे, जो बच रहा है। वातावरण भी शुद्ध रहता है। वीना देवी 1 एकड़ में खेती करती है। कहती हैं कि वे अब बहुत खुशहाल हैं। सृष्टि फेडरेशन की अध्यक्ष सुनीता देवी और जागृति फेडरेशन की अध्यक्ष वीना सूरी किस्कू हैं, जो ये दोनों फेडरेशन महिला किसानों को आगे बढ़ाने में काम करते हैं ताकि इनकी आय बढ़े और महिलाएं स्वावलंबी बने। पंप में प्रति यूनिट 70% अनुदान किया जाता है। 30% लाभुक को चुकाना होता है। इसमें महिला समूह 10% नगद देते हैं, जबकि 20% फेडरेशन से ऋण मिल जाता है, जिससे 30 महीने में प्रतिमाह 4,000 रुपये की किस्त के रूप में चुकाना होता है। कार्बन उत्सर्जन से वातावरण प्रदूषित होता है और सौर ऊर्जा के प्रयोग से ही सिंचाई से खेती का दायरा बढ़ा है, प्रदूषण घटा है, खर्च कम हुआ है और महिला किसानों को आमदनी भी बढ़ी है। इस पहल में नीड्स देवघर के कार्यकारी निदेशक मुरारी मोहन चौधरी कहते हैं कि सोलर पंप की जगह डीजल पंप सेट से खेती होती है तो 330 एकड़ में सिंचाई करने में कम से कम 8 लाख रुपए सालाना डीजल पर खर्च बचता है। कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण प्रदूषित होता है और ऊर्जा के प्रयोग से ही सौर ऊर्जा के प्रयोग से सिंचाई की खेती का दायरा बढ़ा है और प्रदूषण भी घटा है। खर्च कम तो हुआ ही है, इससे महिला किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। अगली खबर रामनवमी को लेकर है। झारखंड में रामनवमी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्र बलों की तैनाती की गई है। वहीं रांची व गिरिडीह में सीआरपीएफ की रैफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स और जमशेदपुर, गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा व दुमका जिले में एक एक कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती हुई है। वहीं पलामू में सीआरपीएफ महिला बटालियन की एक कंपनी तैनात है। इसके अलावा झारखंड पुलिस की रैप यानी रैपिड एक्शन पुलिस की 2 कंपनी रांची में लगाई गई है। वहीं जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा व कोडरमा में रैप की एक कंपनी तैनात की गई है। आपको बता दूं, रामनवमी के दौरान 25 डीएसपी, 28 इंस्पेक्टर, 320 दरोगा, 160 सशस्त्र बल, 8300 लाठी बल, 5000 गृह रक्षक व 1 कंपनी आतंकवाद निरोधक दस्ते को लगाया गया है। अश्रु गैस, अग्निशमन दस्ता, बम निरोधक दस्ते की तैनाती भी की गई है। मुख्यालय में 150 अतिरिक्त बलों के अलावा सभी डीआईजी के अधीन 1000 जवानों को सुरक्षा में रखा जा रहा है। हजारीबाग में ही केवल 14 अतिरिक्त डीएसपी के अलावा 20 इंस्पेक्टर, 250 दरोगा जमादार, 50 विशेष शाखा के दरोगा को लगाया गया है। 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 1 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस, 1 डॉग स्क्वाड, 1 कंपनी आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS, 1 बम निरोधक दस्ता, 1 अश्रु गैस और 5 अग्निशमन, 160 सशस्त्र बल, 2500 लाठी बल के अलावा 500 गृह रक्षक भी हजारीबाग में तैनात किए गए हैं। अगली खबर झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को लेकर है। झारखंड में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब झारखंड में मजदूरों के लिए मजदूरी दर में 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से प्रतिदिन 228 रुपए मजदूरी मिलेगी। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर को राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों को झारखंड के लिए 228 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। नई दर 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। आपको बता दूं, केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 210 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्त वर्ष के लिए इसमें 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई। झारखंड अभी केंद्रांश के 210 रुपए और राज्य मध्य से 27 रुपए अलग से दे रहा है, यानी अभी 237 रुपए मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी 228 रुपए एवं राज्य योजना मध्य से 27 रुपए झारखंड सरकार वहन करती है। राज्य में मनरेगा श्रमिकों की कुल मिलाकर 255 रुपए का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे आपकी नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।